Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing well. In today's class, we will do chapter 5, Making Presentation Interesting. This video is part 5 of chapter 5. Now, let's begin with today's topic. So, today we will learn about change the effect timing. That means the animation that we have selected on the object, उनकी जो effect timing है, उनको हम study करेंगे. That means आप एनिमेशन किस पे सिलेक्ट किए ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई ऑडियो या कोई शेप सो उन पे इफेक्ट टाइमिंग मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया एंड जो उसके ऊपर जो एनिमेशन सेलेक्ट किया है वो एनिमेशन किस टाइम पे आएगा उनकी क्या ड्यूरेशन होगी वो एनिमेशन रिपीट करेगा कि नहीं वो हम इसमें पढ़ेंगे. Follow the steps given below. So the first step is from the effect option dialog box, select the timing tab. So first you have to select the timing tab from the effect option dialog box, and then the second step is from here you can add a delay before the effect starts. Change the duration of the effect and control whether the effect repeats or not. That means सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपका जो एनिमेशन आपने सिलेक्ट किया है ऑब्जेक्ट पे वो कब आएगा उनकी ड्यूरेशन कितनी होगी वो एनिमेशन रिपीट होगा कि नहीं इफेक्ट कब स्टार्ट होगा. सो ये आपका सारे ऑप्शंस आपको इसमें सेलेक्ट करने होंगे. पहला ऑप्शन क्या है इफेक्ट टाइमिंग. सो यहाँ पे आपको स्टार्ट में लिखना है कि स्टार्ट कब होगा जो एनिमेशन में जो कब स्टार्ट 1 क्लिक से स्टार्ट होगा या 2 क्लिक से या 3 क्लिक से. तो इसमें आपको लिखना है कि कौन से क्लिक से स्टार्ट होगा डिले कितने टाइम तक डिले होगा ड्यूरेशन क्या होगा. सी आई हैव सिलेक्टेड 5 सेकंड वेरी स्लो. सो जो एनिमेशन है उनके जो इफेक्ट होंगे वो 5 सेकंड के लिए होंगे. सो आप अपने अकॉर्डिंग आपके विश के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. देन रिपीट में मैंने नन किया है कि हाँ मुझे एनिमेशन के जो इफेक्ट है जो टाइमिंग उसमें है वो रिपीट नहीं करनी है. सो आई हैव सिलेक्टेड नन. आप इसमें नन के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 टाइम यू वांट टू रिपीट और 2 टाइम और 3 टाइम. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो सेकेंड स्टेप में आप ये करेंगे कि इफेक्ट कब स्टार्ट होगा देन जो इफेक्ट है वो कितनी देर तक रहेगा स्लाइड पे एंड वो कैसे रिपीट करेगा कि नहीं करेगा. सो स्टेप 2 इज बेस्ड ऑन दैट. Now we will learn about transition. Now what is transition and what is the difference between transition and animation? Animation हम हमेशा कब करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर. मीन्स स्लाइड है स्लाइड पे आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है. ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका टेक्स्ट हो सकता है पिक्चर्स हो सकते हैं शेप्स हो सकते हैं ऑडियो वीडियो ये सारे हो सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या करते हो एनिमेशन करते हो. ओके ट्रांसिशन क्या होता है ट्रांसलेशन हम स्लाइड पे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं करते हैं स्लाइड पे करते हैं. दैट मीन्स आप एक स्लाइड डिस्प्ले हो रही है देन जो दूसरी स्लाइड आती है सो उन दूसरी स्लाइड को डिस्प्ले होने में जो डिफरेंस होता है जो टाइमिंग होती है बीच में सो उसमें हम ट्रांसलेशन करते हैं. मीन्स एक स्लाइड डिस्प्ले हुई देन दूसरी स्लाइड जब डिस्प्ले हो रही सो बिटवीन में हम ट्रांसलेशन करते हैं कि एक स्लाइड डिस्प्ले हुई दूसरी स्लाइड कैसे डिस्प्ले करेगी. मीन्स वाइप करते हुए या कट करते हुए या फेड करते हुए मीन्स डिफरेंट तरीके से आप दूसरी स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो. सो वो आप क्या होता है ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन ये फीचर है पावर पॉइंट का. नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल व्हाट इज ट्रांसलेशन. स्लाइड ट्रांसलेशन आर द इफेक्ट्स दैट टेक प्लेस व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन. दैट मीन्स ट्रांसलेशन एक ऐसे इफेक्ट होते हैं जब हम कब करते हैं जब वन स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हमको मूव करना है देन हम बीच में उन बिटवीन स्लाइड के हम इफेक्ट डालते हैं. ओके यू कैन कंट्रोल द स्पीड. आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड पे कि जो इफेक्ट आपने डाला है वो कितनी स्पीड से होगा. बहुत तेजी से इफेक्ट होगा दूसरी स्लाइड पे या बहुत स्लोली होगा. एड साउंड कैन ऐड सम साउंड मीन्स एक स्लाइड डिस्प्ले हुआ दूसरी स्लाइड स्टार्ट होने से पहले कोई साउंड आप ऐड कर सकते हैं. एंड कस्टमाइज ट्रांसलेशन यू कैन ऑल्सो ऐड सम कस्टमाइज ट्रांसलेशन इफेक्ट्स. नाउ लेट्स स्टडी ट्रांसलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स. तो ट्रांसलेशन कितने टाइप्स के 3 टाइप्स के. The first is subtle. Now let's see what is subtle. These are most basic type of transition and use simple animation to move between slides. That means subtle हमारा एक basic type of transition है and ये बहुत simple animation use करते हैं slide के between में. First क्या है cut. That means एक slide display हो रही है दूसरी slide जब आती है then वो cut के through आती है. Means
जब आप किसी चीज को काटते हैं देन कैसे होता है, हाफ वे में ना काटा फिर कुछ और आ गया, सो उस तरीके से कि एक स्लाइड आपकी है फिर वो थोड़ी कट होगी एंड देन आपकी दूसरी स्लाइड भी आ जाएगी, सो ये कट के थ्रू। देन द सेकेंड इज शेप, देन जो दूसरा स्लाइड है वो शेप के थ्रू डिस्प्ले होगा आपके प्रेजेंटेशन में। नाउ द थर्ड इज पुश, सो यू नो हाउ टू पुश लाइक दिस, मीन्स पुश करते टाइम अपवर्ड से या डाउनवर्ड की तरह या डाउनवर्ड से अपवर्ड के डायरेक्शन में पुश होगा। See, I will show you once again like this push. Now what is wipe? Wipe will go like this. Okay, means एक slide आपकी डिस्प्ले हुई देन दूसरी स्लाइड ऐसे आपके प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स एक प्रेजेंटेशन आपकी एक स्लाइड आपकी डिस्प्ले हो रही है प्रेजेंटेशन हो रही है देन वो स्प्लिट होगी, मीन्स प्रेजेंटेशन जो चल रहा है वो थोड़ा इस साइड जाएगा एंड थोड़ा डिस्प्ले इस साइड होगा एंड देन बीच में आपका दूसरा स्लाइड आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। देन दिस रैंडम बार्स, रैंडम बार्स ये हैं कि आपका एक स्लाइड कंप्लीट हुआ देन एक बार्स आ जाएंगे, लाइनिंग्स आ जाएंगी आपके स्क्रीन पे एंड देन आपका दूसरा स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। Now, the second type of transition is exciting. They use more complex animation and are more visually interesting than subtle transition. That means जो exciting transition है वो complex animations use करते हैं and ये subtle transition से भी ज़्यादा interesting होते हैं, मीन ज़्यादा अच्छे होते हैं। So options क्या क्या है, fall over, wrap, curtains. So curtains you know, curtains के through means डिस्प्ले होंगे कर्टन्स, जैसे कर्टन्स आपके होते हैं कि स्लाइड पे आपका इमेज है आपका टेक्स्ट है जो भी आपने किया है, दूसरा जब स्लाइड आप यूज करते हो देन वो कर्टन्स के थ्रू मीन्स जैसे कर्टन्स लगे रहते हैं कर्टन्स पे आपके ऐसे ऐसे स्लाइड दिखते रहेंगे। विंड, प्रेस्टीज, फ्रैक्चर, क्रश, पील ऑफ, पेज कल, एयरप्लेन, सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। Now, the third type is dynamic content. Now, what is dynamic content? This moves only the page holder and not the slide. When you are transitioning between two or more slides, that means ये क्या होते हैं, इनमें स्लाइड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें पेज होल्डर। सी पेज होल्डर जब भी आप स्लाइड पे नई स्लाइड सेलेक्ट करते हो देन इसमें एक बॉक्स दिख के आता है, वो क्या है आपका एक पेज होल्डर है। सो यहाँ डायनेमिक कंटेंट में क्या होता है, जो पेज होल्डर में चेंजेस होते हैं ये डिफॉल्ट एक रहता है कि जैसे ही आप स्लाइड ओपन करेंगे तो आपको एक बॉक्स लिख के आएगा, इसमें लिखा रहेगा योर टेक्स्ट हियर, तो वो एक बॉक्स में रहता है, वो एक पेज होल्डर होता है। सो डायनेमिक कंटेंट में आपके स्लाइड में कोई चेंजेस नहीं होते कि स्लाइड आपकी एक चल रही है देन दूसरी स्लाइड आ रही है, तो उनके बिटवीन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यहाँ पेज होल्डर में चेंजेस होते हैं। Now apply a transition. So now there are few steps how you will apply a transition. Follow the steps given below. Step 1. Select the slide from the slide navigation pane to which you want to add transition. So now you have to select the slide. पहले आपको यहाँ पे slide select करना है कि कौन से slide में आप transition चाहते हो। Then step 2. Click the transition tab and then locate the transition to this slide group. By default, none is applied to each slide. That means यहाँ आप पहले आपने select किया किस पे आप चाहते हो अपना इफेक्ट डालना ट्रांसलेशन, देन आप लोकेट करिए कि कौन से मीन्स कहाँ जिस स्लाइड से आपने स्टार्ट किया एंड कौन से स्लाइड तक आपको वो ट्रांसलेशन चाहिए। और बाय डिफॉल्ट कि अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन सेलेक्ट करते हैं देन पूरी स्लाइड में वो चेंजेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्लाइड पर सेलेक्ट किया देन उसी स्लाइड पे ये इफेक्ट होंगे, सारे ट्रांसलेशंस में ऐसे इफेक्ट होते हैं क्योंकि डिफॉल्ट ये ऐसा होता ही है। Now the step 3 is click the more drop down arrow to display all transition. Click the transition to apply to the selected slide. This will automatically preview the transition. That means पहले आप more down arrow पे click करिए and then जो transitions हैं जो selected transitions हैं उसमें से कोई एक आप select कर सकते हैं जो desire आपके विश जैसा आप transition चाहते हैं, cut के through चाहते हैं या fade या push या wipe या split. So there are many options. You can select any of them. It's totally upon you कि आप कैसा ट्रांजिशन चाहते हैं, एक स्लाइड में दूसरी स्लाइड में जब मूव करना है प्रोग्रेस करना है देन कौन सा आप इफेक्ट डालना चाहते हैं। सो नाउ इन दिस यू हैव टू सेलेक्ट दैट। नाउ अप्लाई a transition. In this you can use the apply to all commands in the timing group
to apply the same transaction to all slides in your presentation. That means आपके एक ऑप्शन रहेगा apply to all command. You can see a picture here. प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट में आपका एक ऑप्शन रहेगा अप्लाई टू ऑल. अगर आप इस पर सिलेक्ट करते हैं देन जो ट्रांसलेशन आपने अप्लाई किया है वो सारी स्लाइड पे अपने आप ही डिस्प्ले होने लगा है. मीन सारी स्लाइड पे सारे एक ही ट्रांसलेशन अप्लाई हो जाएगा बाय सेलेक्टिंग अप्लाई टू ऑल कमांड. नाउ we will study a new topic that is slide views managing slide. In this you will learn कि स्लाइड जो आपने बनाया है पावर पॉइंट में वो कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे मैनेज करोगे उसे डिस्प्ले करने के लिए. So once you have added slide to your presentation, you can use slide views and tools to help you prepare your slide show. That means जब आपने सिलेक्ट कर लिया स्लाइड, आपने पूरी अरेंज कर लिया प्रेजेंटेशन में, देन अब उसे आपको शो करना है. तो वो कैसे करेंगे? You can be used to edit, print and deliver your presentation. That means यहाँ आप एडिट कर सकते हैं. अगर आपने स्लाइड सेलेक्ट कर लिया एंड उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं देन आप उसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो डिलीवर योर प्रेजेंटेशन. मीन्स आप अपनी प्रेजेंटेशन को तुरंत स्टार्ट भी कर सकते हैं. मीन्स एडिट हो सकता है, स्लाइड बनने के बाद भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं. एडिट बहुत इजी रहता है, बस आप स्लाइड सेलेक्ट करिए देन टेक्स्ट करके आप एडिट कर दीजिए. देन आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप डिलीवर भी कर सकते हैं. मीन्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन फुल रेडी है देन आप उसको डिलीवर कर दीजिए. द स्लाइड रिव्यू कमांड्स आर लोकेटेड ऑन द बॉटम राइट ऑफ द पावरपॉइंट विंडो इन अ नॉर्मल व्यू. सो स्लाइड रिव्यू कमांड आपका बॉटम राइट में रहता है पावरपॉइंट विंडो पे. सो यू कैन सी दे आर नॉर्मल व्यू, slide sorter, reading view, plain slide show. So you will study in detail what are they. Now let us study about the different views available in PowerPoint window. तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि कितने कितने अवेलेबल है PowerPoint window पे, कैसे कैसे views हम कर सकते हैं, मीन्स स्लाइड को हम किस तरीके से देख सकते हैं. So first क्या है? नॉर्मल व्यू. This is a default view where you create and edit your slide. You can also move slide in the slide tab in a pane on the left. That means normal view में हम क्या कर सकते हैं? अपने स्लाइड को व्यू कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं एंड सारी स्लाइड्स को हम देख भी सकते हैं. एंड इसमें क्या होता है कि आपका जो मेन स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड आपका दिखेगा, देन जैसे जैसे आप स्लाइड सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपके स्लाइड दिखते जाएंगे. I will show you later. Now let's see what is slide sorter view. In this view, small slides are arranged on the screen. You can easily reorder them to see more slides at one time. You can confirm that you have all the slides required and that none have been deleted from the view. Slide sorter view क्या होता है कि एक ही स्क्रीन पे सारी आपकी स्लाइड डिस्प्ले हो जाएंगी. उससे क्या होगा कि आपको कौन सी स्लाइड किस पे रखनी है, मीन्स किस ऑर्डर में रखनी है आप उसमें कर सकते हैं. एंड देन आप अगर आपका पूरा एक स्क्रीन पे आपकी सारी स्लाइड दिख रही है देन आप उसमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी स्लाइड आपको पहले रखनी है, कौन सी लास्ट में रखनी है, कौन सी बिटवीन में रखनी है. देन उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. देन उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी कोई स्लाइड डिलीट तो नहीं हुई है. तो ये क्या है? स्लाइड सॉर्टर व्यू. लाइक दिस नॉर्मल व्यू डिस्प्ले ऐसे होगा स्क्रीन पे कि आपका पावरपॉइंट विंडो खुला हुआ है, एक स्लाइड आपकी दिख रही है. देन जैसे स्लाइड 2, सी इट इज रिटन 2 स्लाइड यहाँ डिस्प्ले हो रही है. देन अगर आप स्लाइड 3 सिलेक्ट करोगे देन यहाँ पे आपका स्लाइड 3 आ जाएगा स्क्रीन पे नॉर्मल व्यू में. इफ यू हैव सिलेक्टेड 4 देन 4 स्लाइड आपका डिस्प्ले हो जाएगा बड़े बॉक्स में एंड लेफ्ट हैंड साइड में पूरे आपके ऐसे स्लाइड दिखते रहेंगे. बट इनको डिस्प्ले होने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा. देन देयर इज अ स्लाइड सॉर्टर व्यू. इन दिस आपके स्क्रीन पे पूरे स्लाइड्स एक ही टाइम पर डिस्प्ले होंगे छोटे छोटे स्लाइड्स में. ओके, लाइक दिस यू कैन सी, मीन्स एक ही स्क्रीन पे सारे आपके स्लाइड्स डिस्प्ले होंगे. नाउ रीडिंग व्यू. दिस व्यू गिव्स एन प्रीव्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन. इट इंक्लूड्स easily accessible buttons for navigation which are located at the bottom right. So reading view ये है कि आप इसमें अपना प्रेजेंटेशन आप प्रीव्यू कर सकते हैं बहुत ही easily. Now there is a slide show view.
view completely face the computer screen and is used for presentation. Slideshow view has an additional menu that appears when you float over it. It allows you to navigate slide and access other features during a presentation. So slideshow view क्या होता है? ये आपका मेन व्यू होता है. ओके, सी मैं अभी आपको प्रेजेंट मैंने जो अभी आपको डाटा बनाया है या जो स्लाइड बनाई वो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया है किस पे? पावर पॉइंट पे. तो मैं भी यहाँ क्या कर रही हूँ? स्लाइड शो व्यू कर रही हूँ. स्लाइड शो पे क्या होता है कि आपका जो फुल स्क्रीन है, आपका जो स्लाइड आपने सिलेक्ट किया वो पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा. ओके, तो जब आप पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन देते हो देन आप स्लाइड शो व्यू ही करते हो कि ताकि आपका जो स्क्रीन है कंप्यूटर के या डेस्कटॉप का पूरे स्क्रीन पे आपका वो प्रेजेंटेशन दिखाई दे. So now students, we have completed today's topic. In next class, we will learn about outline tab, slideshow presentation and printing a presentation. So now all of you, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.